अब मुझे समझ आ गया, मिस्टर ब्राउन अब रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में उनके बिजनेस को संभालने के लिए कोई केपेबल इंसान चाहिए। लिली केपेबल तो है, लेकिन उसकी भी शादी होगी। शायद इसीलिए वो एक ऐसा हस्बैंड ढूंढ रही है जो उसके फैमिली बिजनेस को संभाल सके। तभी मैं कहूँ, लिली जैसी लड़की शॉन को क्यों पसंद करेगी? वही तो, वो बस शॉन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। जब काम निकल जाएगा तो वो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक देगी। फिर देखना मैं कैसे इस शॉन को इसकी औकात दिखाता हूँ। सच में बहुत मजा आएगा। हाँ मेरी जान। अरे बस गाड़ी वहीं रोक दो। शॉन, अब तुम कहाँ जा रहे हो? मिस लिली, आज मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। आज आपने मुझे बचा लिया, पर अब मैं आपके और एहसान नहीं ले सकता। हाँ, पर आपके पैसे मैं जल्दी चुका दूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मेरे दादाजी की बर्थडे पार्टी का क्या? मैं अपनी फैमिली को बोल चुकी हूँ कि मैं अपने फियांसे के साथ पार्टी में आने वाली हूँ। पर मुझे तो लगा ये सब मजाक है। शॉन प्लीज, बस एक बार मेरी हेल्प कर दो, बस एक बार। ठीक है, बस एक बार, उसके बाद नहीं। कम से कम ये माना तो सही। अब धीरे धीरे मुझे इसे अपना बनाना होगा। इसी से मेरी किस्मत जुड़ी है। अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। मिस्टर सैम। हाँ मुझे ये पसंद है, पैक कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। पहले मुझे ये लड़का समझदार लगा था, लेकिन ये तो बेवकूफ निकला। जो चीज बरसों से इस दुकान में पड़ी थी, उस कचरे को ये खरीद रहा है। इस पुरानी सी चीज के 10,000? क्या बकवास है। मैं तो इसके 10 रुपए भी ना दूं। अब जो भी हो, एक बार जो ये बिक गया तो वापस नहीं लिया जाएगा। देखा आपने, इसकी हंसी ही बता रही है कि इसने हमें ठग लिया है। अगर मैं सर के लिए ऐसा गिफ्ट लेकर जाती तो सब मुझ पर जोर जोर से हंसते। कुछ भी बोल रही है। अपना सिर्फ किसी चीज की उम्र ही नहीं, बल्कि लोगों की बॉडी के अंदर के मेरिडियंस भी देख सकता हूँ, और शायद इससे मुझे उनकी बीमारियों का पता चल जाएगा। अब बस भी करो। गिफ्ट के पैसे नहीं, उसके पीछे की नीयत देखी जाती है। आप तो अभी से उसकी तरफदारी करने लगी। आप जानती है ना परिवार में आपकी क्या हालत है। ऐसे में ये पार्टी ही परिवार वालों को इम्प्रेस करने का आखिरी मौका है। तो लिली भी मुश्किल में है। लिली, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अब मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हारा एहसान जरूर चुका दूंगा। एक पहल की थी जो एक छोटे से क्लिनिक से बढ़कर शहर की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गई है। डैड ने इस क्लिनिक को अपने 50 साल दिए हैं और आज उनका 70वां जन्मदिन है। फिक्र मत करो भाई, हमारी सेकंड ब्रांच का जो गिफ्ट है वो डैड को जरूर पसंद आएगा। अंकल, पर फर्स्ट ब्रांच तो स्पेशल ही रहेगी। ब्राउन फैमिली की असली फाउंडेशन तो हम ही हैं। हाँ, लिली को आने में इतनी देर क्यों हो गई? डैड, उसका इंतजार मत कीजिए, उसे जब आना होगा वो आ जाएगी। वैसे भी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। शॉन, मैंने दादाजी के लिए गिफ्ट रेडी किया है। मैं अभी बस उसे लेकर आती हूँ। ठीक है। लगता है इसे मेरे खरीदे गिफ्ट पर भरोसा नहीं है, लेकिन ये गिफ्ट सबसे बेस्ट है। कोई मेरी मदद करो, ये तो ब्राउन फैमिली का पुराना क्लिनिक है। कोई मेरी मदद करो। आज क्लिनिक बंद है, जाओ यहाँ से। भैया, बच्चे की जान का सवाल है, मैं देख लेता हूँ। क्या हुआ है? इसे कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है। भैया एक बार देखना जरा। इसे एक रेयर डिजीज है, इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। मेरी मेडिकल नॉलेज के हिसाब से मुझसे ये केस हैंडल नहीं होगा। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, डॉक्टर ही भगवान का रूप होते हैं। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ब्राउन डॉक्टर्स किसी पेशेंट का इलाज तभी करते हैं जब ठीक होने की पूरी गारंटी हो। अगर हम फेल भी हुए तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। क्या आप भी ब्राउन फैमिली से हैं? मेरा बच्चा बीमार है, प्लीज इसे बचा लीजिए। शायद प्रॉब्लम का सोर्स यही है। क्या तुम डॉक्टर हो? इतना यकीन से कैसे कह रहे हो? मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितनी नॉलेज है उससे मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। तुम्हें जो करना है करो, बस मेरे बच्चे को बचा लो। तुम्हें होश आ गया? देखा, अब ये खतरे से बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरा नाम शॉन है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। यह भी ठीक है, लेकिन आप इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। चलें? शॉन, अंदर चले। ठीक है। लिली, तुमने कहा था ना आज तुम अपने
फियांसे को यहाँ लाने वाली हो। क्या यही है वो लड़का? यही मेरा फियांसे है। मैं शहर के सारे एलिट फैमिली को जानता हूँ, ये उनमें से तो बिल्कुल नहीं है। मैं किसी एलिट फैमिली से नहीं हूँ, बस एक नॉर्मल सा आदमी हूँ। लिली, तुम्हारी पसंद तो टॉप क्लास होती है, तो फिर मामूली इंसान क्यों चुना? बेटा, तुम जैसे लोगों की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। हमारी सोशल लाइफ भी बिल्कुल अलग है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर लिली ने इस गरीब से शादी कर ली तो ब्राउन फैमिली की प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा इसे मिल जाएगा। तुम शक्ल सूरत से तो क्या, औकात से भी हमारी लिली के लायक नहीं हो, लेकिन तुम अब यहाँ आ ही गए हो तो ये 10 लाख का चेक लो और दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं, ये फ्रॉड किसी काम का नहीं है। फिलहाल तुम चुप रहोगी तो अच्छा होगा। क्या हुआ? पैसे कम लग रहे हैं क्या? ये पूरे 10 लाख का चेक है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे पैसे नहीं देखे होंगे। तुम्हारी औकात के हिसाब से ये भी ज्यादा है। बस कीजिए, आप लोग मेरे फियांसे शॉन से इस तरह बात नहीं कर सकते। लिली, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, ऊंची आवाज में बात मत करो। आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ तभी आपको झेल रही हूँ, वरना अब तक आपकी ब्रांच के अलाउंस कर चुकी होती। तुम? आपकी ब्रांच का सालाना खर्च 30 लाख रुपए है, जो मैं पास करती हूँ। मिस्टर नेथन ब्राउन आ रहे हैं। Happy birthday, birthday, sir. दादाजी। लिली, तो यही वो लड़का है जिससे तुम शादी करना चाहती हो। बहुत हैंडसम है। दादाजी, आपके आने से पहले ये सब मुझे खरी खोटी सुना रहे थे। लिली, आज दादाजी का 70वां बर्थडे है। इतने इम्पोर्टेंट दिन पर लेट आने के लिए तुम्हें खरी खोटी तो सुननी ही पड़ेगी ना। किसी काम की वजह से हमें देर हो गई थी। कहीं तुम दोनों बाहर खड़ी उस औरत की मदद तो नहीं कर रहे उसकी थे? हेल्प तो नहीं की ना, उसके बच्चे को क्रिटिकल बीमारी है और फिर तो उसका इलाज भी नहीं किया जा सकता ना। हाँ, एक लेडी हेल्प मांग रही थी और मैंने उस बच्चे की जान बचाई। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम कोई डॉक्टर हो जो उसकी जान बचाने का दावा करे जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। उस बीमारी का इलाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और तुम कह रहे हो कि तुमने उस बच्चे की जान। तुम्हें शेखी मार रहा है। मुझे मौके का फायदा उठाना चाहिए। डैड, मैंने खुद उस पेशेंट की नब्ज पहले चेक की थी। उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन है, वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। पर ये शॉन कह रहा है कि उसने उसकी जान बचा ली, तो आप ही बताइए, ऐसे आदमी को हम ब्राउन फैमिली का दामाद कैसे बना सकते हैं? टोनी, क्या तुम्हारा भाई सच कह रहा है? हाँ डैड, ये सच है। मैंने भी पेशेंट को चेक किया था। तो क्या शॉन झूठ बोल रहा है? शॉन, गरीबी कभी रुकावट नहीं बनती। मैंने भी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, तब कहीं जाकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन झूठ बोलना सही नहीं है। लिली, ये शादी नहीं हो सकती। अच्छा होगा इसे भूल जाओ। सर देखिए, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। आप चाहे तो किसी से भी चेक करवा लीजिए। वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था, नहीं तो अब तक तुम्हारा सच सबके सामने होता। तुम? दादाजी, मुझे शॉन पर यकीन है। जो शॉन की बेइज्जती करेगा वो मेरा भी दुश्मन होगा। अब किसी ने शॉन के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत हो गया, आज का दिन खुशी का दिन है। हम ये बात बाद में करेंगे। दादाजी, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ये गिफ्ट जरूर पसंद आएगा। ये एक बेसकीमती जेड स्केप्टर है जो 19th सेंचुरी में प्रिंस ने अपने लिए बनवाया था। कमाल है, तुम्हारा गिफ्ट लाजवाब है। हमारी फर्स्ट ब्रांच ने भी आपके लिए खास गिफ्ट लिया है। ये पुराने जमाने का एंटिक स्क्रिप्चर है। वाह। और सेकेंड ब्रांच की तरफ से एक प्रीमियम इंक स्टोन है जो राजा महाराजा इस्तेमाल किया करते थे। वाह, ये भी बहुत जबरदस्त है। ये सब कमाल है। लिली बेटा, फर्स्ट और सेकंड ब्रांच दोनों ने अपने अपने गिफ्ट दे दिए हैं। अब देखते हैं तुम क्या लाजवाब चीज लाई हो। दादाजी, मैं जल्दी में थी, इसलिए बस ये जेड पेंडेंट ही ला पाई। ये जेड पेंडेंट दिखने में तो अच्छा है, पर हमारे दिए हुए गिफ्ट के सामने कुछ खास नहीं। दादाजी तुमसे प्यार करते हैं और तुम उन्हें एक छोटा सा पेंडेंट दे रही हो। ठीक है, मैं भी ये रख लेता हूँ। लिली, मेरे पास भी एक गिफ्ट है। वो बेकार गिफ्ट यहाँ मत निकालना। तुम ये गिफ्ट लेकर आए हो? एक टूटा फूटा केस का बर्तन। शॉन, इस बेकार सी चीज से तुम्हारी औकात का साफ पता चलता है। तुम और तुम्हारा गिफ्ट दोनों ही बेकार है। लिली, तुम्हारा गिफ्ट और तुम्हारे फियांसे का गिफ्ट ना एक कचरे के समान है। बिल्कुल। तुम्हारे इस कचरे के मुकाबले मेरा गिफ्ट बहुत ज्यादा कीमती है। क्या कहा तुमने? ब्राउन फैमिली ने मेरी नाती की जान बचाई है, इसलिए मैं उनका एहसानमंद हूँ। नीना, फिक्र मत करो, मैं उनका शुक्रिया अदा करने जरूर जाऊंगा। सर, अभी पता चला है आज नेथन ब्राउन का 70th बर्थडे है, तो क्या हमें उन्हें कोई गिफ्ट भेजना चाहिए? बिल्कुल, एक बड़ा सा गिफ्ट तैयार करो, मैं खुद देने जाऊंगा। लेकिन सर, ब्राउन फैमिली आपसे मिलने लायक नहीं है। ब्राउन फैमिली ने मेरी नाती की जान बचाई है, मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा।